पीएसए क्लासेस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग रात के टाइम में शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि दिन में बारिश के कारण लाइट नहीं था और मेरे को भी थोड़ा नींद आ गया। लेकिन पहले आज हम लोग रात में ही क्लास 10 का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण, उसके अगले पार्ट को लेकर के आए हैं। इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीखा। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण में हम लोगों ने सबसे पहले अम्ल के बारे में जाना। मैंने बताया था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और लिटमस के बारे में भी मैं बताया था कि लिटमस एक लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण में बताया था मैंने कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इनके जलीय घुल विद्युत का चालन करते हैं, मतलब उनसे विद्युत प्रवाह होता है। उस दिन हम एक कंटेनर लिए थे ऐसे, उसमें एसिड ऐसे भर दिए थे, उसमें दो ऐसे रॉड डाल के ऐसे 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 अगर ऐसे कीजिएगा और यहाँ एक बल्ब जोड़ दीजिएगा, देखिए इतना ठेका हुआ नहीं है, अगर ठेक जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। जब इससे प्लस में से बैटरी जब करंट प्रवाह होगा तो इसमें आएगा ऐसे, इसमें पूरा फैलेगा, फिर इसमें जब यहाँ बोल का हो जाएगा, जल जाएगा, तो इससे साबित हो जाएगा कि अम्ल का जलीय घोल जो है वो विद्युत के क्या करता है? चालन करता है। फिर हम लोगों ने हम बताया था कि अम्ल का जलीय घोल विद्युत के चालन करता है। फिर हमने बताया था कि अम्ल का जलीय घोल त्वचा को हानि पहुंचाता है, जब वो त्वचा पर पड़ जाए तो हानि पहुंच सकता है, घाव वगैरह हो सकता है, जलन हो सकता है। ठीक है। तो आज हम लोग एसिड मतलब अम्ल के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्लास 10 में लगभग कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं एसिड के। ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अम्ल के निम्न प्रकार होते हैं। पहला मिनरल एसिड। पहला है मिनरल एसिड मतलब खनिज अम्ल, कि वैसे अम्ल जो हमें खनिज से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे में हमें हो गया HCl, HNO3, H2SO4, ये सब कैसा एसिड है? खनिज अम्ल है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को आता है ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, वैसा एसिड जो ऐसा अम्ल जो क्या चीज कहाँ से प्राप्त हो? वनस्पतियों से प्राप्त हो, जीव जंतुओं से प्राप्त हो। ठीक है। उसके बाद हाइड्रा एसिड, वैसा अम्ल, वैसा एसिड जिसमें केवल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, केवल हाइड्रोजन हो, तो ऐसे एसिड को बोलते हैं हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल। उसके बाद आया ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल। ठीक है। इसमें वैसे अम्ल आते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक है। हम लोग अभी बारी बारी से डिफिनेशन इसका सभी का एग्जांपल पढ़ेंगे। पहले आप तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग टाइप 1 में जो क्या चीज मिनरल एसिड खनिज अम्ल है उसके डिफिनेशन, उसके कुछ उदाहरण के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, उस डिफिनेशन और उसके कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट मिनरल एसिड खनिज अम्ल, वैसे अम्ल उस प्रकार के अम्ल जो हमें पृथ्वी की खनिजों से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी से जो अंदर, पृथ्वी के अंदर जो हमें खनिज प्राप्त होती है तो उनमें जो एसिड पाया जाता है उस उन एसिड जो पाया जाता है उन एसिड को क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। अब देखिए पृथ्वी खनिज से कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। HCl, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सब के हम नाम लिखवा चुके हैं मेन एसिड के, जो VBI हर बार एग्जाम्पल में लिखे जाएंगे। उसके बाद देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये 3-4 ऐसे अम्ल है और भी है, तो आप लोग लिख सकते हैं अगर याद है तो। इतना इतना काफी है, डिफिनेशन के बाद 2-3 एग्जांपल काफी होता है। देखिए HCl है, H2SO4, H2O3, ETC, ये ऐसे अम्ल है जो पृथ्वी खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन अम्ल को क्या बोला जाता है? खनिज अम्ल बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, वैसे अम्ल जो हमें जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, वैसे अम्ल को क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे हम बताते थे बिच्छू के डंक में, चिट्टी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए मेथनोइक अम्ल तो किसमें पाया गया? जंतु में। तो जंतु से प्राप्त हुआ तो कैसा एसिड है? कार्बनिक अम्ल है। अगर कोई फल में पाया जाता है, जैसे HCWH, CH3CWH, मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, तो ये तो चींटी के डांग में पाया जाता है। लेकिन CH3CWH जो है क्या चीज, अथी क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को क्या है, कोई फल वगैरह में पाया जाता है। तो एक तो सूखा हुआ वनस्पति में आ गया, तो वनस्पति जंतु है ना,
तो जो जो अम्ल वनस्पति और जंतु में पाया जाए उस प्रकार के एसिड को क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। और देखिए समझ में आया, अरे कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। देखिए वैसे अम्ल जो पृथ्वी खनिज से प्राप्त होगा, जो पृथ्वी के खनिज निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उसमें से जो एसिड प्राप्त होगा उस प्रकार के एसिड को बोलेंगे खनिज अम्ल, मिनरल एसिड। और वैसे अम्ल जो जंतुओं से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त हो उस प्रकार के एसिड को बोलेंगे क्या चीज, देखिए कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, दोनों के कुछ कुछ एग्जांपल है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहले आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एसिड के अगले प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हम लोगों ने मिनरल एसिड और क्या चीज, कार्बोनिक एसिड के बारे में जान लिया है। हम लोग अब तीसरा एसिड के प्रकार हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल के बारे में जानते हैं। तो देखिए डिफरेंस से पहले समझा देते हैं कि हाइड्रा अम्ल देखिए वैसे अम्ल होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। हाइड्रा अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन के परमाणु नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के अम्ल क्या बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल। जैसे में हम लोग HCl देखे थे, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, उसमें ऑक्सीजन है नहीं है। HBr उसमें ऑक्सीजन है नहीं है। इस प्रकार के एसिड को बोला जाता है क्या चीज, हाइड्रा एसिड, जिसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु हो, ऑक्सीजन परमाणु ना हो। देखते हैं डिफिनेशन। देखिए हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील केवल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं किंतु ऑक्सीजन परमाणु नहीं होते। विस्थापनशील घबराइए मत, खाली इतना समझिए कि वैसे अम्ल जिसमें केवल, जैसे HFE भी एक प्रकार का एसिड है, तो वैसे हम इसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु उसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं हो, ऑक्सीजन परमाणु नहीं हो। तो वैसे हम इसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु हो, ऑक्सीजन परमाणु नहीं हो, उस प्रकार के एसिड को बोला जाता है क्या चीज, हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड। ठीक है, एग्जांपल में देख लीजिए HCl, HBr, एक और जोड़ सकते हैं HF, ETC, काफी है। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक लास्ट बच रहा है क्या चीज, ऑक्सीजन, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग अम्ल के सबसे आखिरी पार्ट जो है ऑक्सी अम्ल, उसके बारे में जान लेते हैं। तो डिफिनेशन से पहले हम समझा देते हैं कि देखिए एक ऑक्सी अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु दोनों उपस्थित होते हैं। वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु दोनों उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के अम्ल को बोला जाता है ऑक्सी अम्ल। यानी कि ऑक्सी अम्ल बोल दिए तो उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, केवल ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। ऑक्सी अम्ल देखिए साझेदारी करता है, हाइड्रोजन को भी अपने साथ रख लेता है। तो ऑक्सी अम्ल वैसे अम्ल को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं, उस प्रकार के अम्ल को बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। देखिए वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के अम्ल को क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल। जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा उस प्रकार के एसिड को बोला जाता है क्या चीज, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, और याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रा अम्ल में क्या होता है, केवल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। और ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो जो पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, जो हमें क्या चीज, पृथ्वी के अंदर से जो खनिज निकलता है उससे प्राप्त होता है, जो H2SO4 है, HCl है, ये सब क्या है, खनिज है। क्या है, खनिज अम्ल है। क्या चीज है, खनिज अम्ल। अच्छा से लिख लेते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब के हम क्या बताए हैं, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल है। वैसे हम जो पृथ्वी खनिजों से प्राप्त होता है उस प्रकार के अम्ल को बोलते हैं खनिज अम्ल। उसके बाद हम लोग देखें कार्बनिक अम्ल, जिसमें जो हमें वनस्पति और पेड़ पौधा जीव जंतु से प्राप्त होता है, जैसे एक मिनट, HCOOH, CH3, COOH, मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, जो जंतुओं में प्राप्त होते हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एसिड, ये सब एसिड कैसा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा
ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, उसके बाद हाइड्रा अम्ल देखिए, हाइड्रा अम्ल वैसे अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे HCl, HBr, ये सब क्या है, अम्ल है, इसमें केवल देखिए ऑक्सीजन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सी अम्ल, कि वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, ये सब भी है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु दोनों हो, उस प्रकार का अम्ल को बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सी अम्ल। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस प्रकार के रेगुलर वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 8, 9, 10 के इस प्रकार के PDF पाना चाहते हैं PPI क्वेश्चन के, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।